जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, शिक्षकों को मिला कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ, होली की छुट्टियों में अब बढ़ोतरी तय। जी हाँ साथियों, विभाग के द्वारा लगातार जानकारी दी जा रही है इसको लेकर और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराया जा रहा है। जैसे कि आप सभी शिक्षक साथी इस बात को जानते भी हैं, तो साथियों आप इस चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से हर पल और हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, सदन में शिक्षकों से संबंधित सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है। सदन में शिक्षा मंत्री द्वारा बिहार के सभी कोट के शिक्षकों को एक समान वेतन, समान एचआरए और राज्यकर्मी के समान सुविधाएं देने की घोषणा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के बीच वर्षों की चल रही आ रही वेतन विसंगति को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को समान लाभ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बता दें इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि एचआरएमएस से जुड़ी समस्याओं को शीघ्र ही समाधान किया जाएगा तथा उन्होंने ये भी कहा कि सभी शिक्षकों को एक समान दर से आवास भत्ता मिलेगा। यह घोषणा शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। दोस्तों, आपको बताते चलें अगली जानकारी, वेतन विसंगत का मामला क्या है और यह कैसे उत्पन्न हुआ। साथियों, वेतन विसंगत का मामला खासकर पूर्व प्रशिक्षित और बाद में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए उत्पन्न हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से शनिवार को हाफ डे को लेकर बयान जारी करवाया गया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को लेकर, क्योंकि शिक्षकों ने मांग इतनी जोर से कर दी जिससे पार साथियों वो मुद्दा सदन में उठाया गया और सदन में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम इस पर जल्द ही अपडेट लेंगे, यानी कि निर्देश पत्र देंगे। इसको हम जल्द ही, यानी कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर हाफ डे को लेकर भी पत्र दिखाई दे जाएगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है शिक्षकों की होली की छुट्टियों लेकर, जैसा कि आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 2 दिन का 3 दिन का 2 दिन का शायद है अवकाश, लेकिन प्यारे साथियों शिक्षकों ने एक पत्र के जरिए, जैसा कि शनिवार के हाफ डे लेकर आवाज़ उठाई थी और कहीं ना कहीं उनसे कहलवाया था, तो अब उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं प्यारे साथियों 26 या 27 फरवरी को 26 या 27 फरवरी को इस मुद्दे पर जोरदार बहस होगी प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पिछले कई वर्षों से 2000 प्यारे साथियों 21 से पहले जो प्यारे साथियों शिक्षकों का जो हाफ डे का रूटीन था वो रूटीन चल रहा था। जिस तरह से इंक्रीमेंट को लाभ दिया गया उसी तरह प्यारे साथियों ये यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा, इससे वरिष्ठ शिक्षकों का वेतन कनिष्ठ शिक्षकों से कम हो गया है। यही कारण है कि वर्षों से शिक्षक इस समस्या से परेशान थे और लगातार सरकार से समाधान की मांग कर रही थी। साथियों, कहीं ना कहीं जो मुद्दा उठाया गया है उस मुद्दे पर अब जोरदार बहस होने वाली है। प्यारे साथियों, वो मुद्दा शिक्षकों के शनिवार को हाफ डे को लेकर हो, चाहे प्यारे साथियों शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर ही क्यों ना हो। दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने वेतन विसंगत को लेकर आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ शिक्षक की कम नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है। दोस्तों, अधिकारियों को इसका पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी वरिष्ठ शिक्षकों का वेतन कनिष्ठ शिक्षकों के बराबर निर्धारित कर दिया जाएगा। जल्द ही इस पर अपडेट मिलेगा, ये बात उन्होंने कहा। देखेंगे एचआरए से संबंधित समस्या क्या है। साथियों, वर्तमान में एक ही विद्यालय में कार्यरत विभिन्न कोट के शिक्षकों को अलग अलग दरों से एचआरएमएस का भुगतान किया जा रहा है। नियोजित शिक्षक को पहले 10%, 7% या 5% के आधार पर एचआरए मिल रहा है, जबकि वरिष्ठ शिक्षकों का एचआरए अपडेट कर दिया गया है, लेकिन विद्यालय अध्यापक को एचआरए अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जिससे असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है। दोस्तों, एचआरए विवाद पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि एचआरए अपडेट का कार्य जारी है और बहुत जल्द सभी कोट के शिक्षकों को एक समान एचआरए का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि यह समस्या तकनीकी और कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण उत्पन्न हुई है, जिसे शीघ्र समाप्त किया जाएगा। राज्यकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?
तो दोस्तों, राज्यकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को सभी सरकारी कर्मचारियों की समान सुविधाएं मिलेंगी, जैसे नियमित वेतन वृद्धि, पदोन्नति के अवसर, अवकाश, चिकित्सा सुविधा, पेंशन लाभ तथा अन्य सरकारी भत्ते। साथियों, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि वित्त विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी सुविधाएं शिक्षकों को प्रदान की जाएंगी। जी हाँ, सभी सुविधाएं सभी शिक्षक साथियों को प्रदान हो जाएंगी। इंक्रीमेंट विवाद पर शिक्षा मंत्री का रुख रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर वित्त विभाग के साथ विचार विमर्श होगा और उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ताकि सभी शिक्षकों को समान लाभ मिल सके। जी हाँ साथियों, सभी शिक्षकों को इस पर समान लाभ मिले। 2022 में बहाल शिक्षकों को किस प्रकार की समस्या हो रही है? दोस्तों, 2022 में बहाल शिक्षकों को कई जिले में 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दिया गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। दोस्तों, अब उसने वह राशि वापस मांगी जा रही है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक तनाव में हैं। यदि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देने का नियम लागू होता है तो इन शिक्षकों को राहत मिलेगी और उन्हें जल्द ही पैसा लौटाना पड़ेगा। जी हाँ, जल्द से जल्द उन्हें पैसा लौटाना पड़ेगा यदि साथियों 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देने का नियम लागू हो जाता है। दोस्तों, इन घोषणाओं से शिक्षकों को क्या लाभ मिलेंगे, जो लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो इन घोषणाओं के बाद समान शिक्षकों को समान वेतन, समान एचआरए, राज्यकर्मी जैसी सुविधाएं, समय पर इंक्रीमेंट तथा वेतन विसंगति से मुक्ति मिलेगी। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे पूरी निष्ठा से शिक्षा का कार्य कर सकेंगे। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाने का सहायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर सदन की चर्चा जो हुई है, वो सदन की चर्चा सरकारी शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है सरकार अब, और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा कई हरी झंडी से भी ये उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द शिक्षकों की बरसों की पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी और उन्हें न्याय मिलेगा। बिहार के शिक्षकों को वेतन, एचआरए, राज्यकर्मी सुविधाएं जुड़ी समस्या केवल आर्थिक संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक तीनों स्तर पर पड़ता है। दोस्तों, जब किसी शिक्षक के समान कार्य के बावजूद समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उसके मन में असंतोष, निराशा और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव धीरे धीरे उनके कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करने लगता है। आर्थिक दृष्टि को देखें तो वेतन विसंगति, एचआरए की असमानता के कारण कई शिक्षक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। दोस्तों, सामाजिक स्तर पर शिक्षकों की प्रतिष्ठा कम होगी, क्योंकि समाज में शिक्षक को एक सम्मानित और शिक्षक आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन जब वे स्वयं आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं तो उनकी समस्याएं स्थिति पर साथियों प्रभावित हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा विभाग की और जानकारी आएगी, आप सभी के समक्ष रखेंगे।